तो सियासी जमातें इस वक्त तनकीद कर रही हैं कि आप चोर दरवाजे से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, बहाने बना रहे थे और उसका हिस्सा थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया है, इलेक्शन अब बरवक्त होंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई हुक्मनामा और रिमार्क्स, उसमें जो आपकी तरफ से पिटिशनर थे उमैर नियाजी साहब, उनके ऊपर तो बड़ा बरहमी का इजहार किया गया, बल्कि यह भी कहा कि वो जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे थे। उनकी इंटेंशन ये लग रही थी कि वो चाहते कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो। और ये भी बताया गया कि वो आपकी पार्टी के साबिक जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं और अब उनसे जवाब भी तलब किया गया है कि उनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा क्यों शुरू नहीं होना चाहिए। तैमूर साहब, आपका मौक़िफ़। देखिए, मेरे ख्याल में फैसला लार्जली मुनासिब था। मैं वकीलों के बारे में क्या कहूँ, वकील तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो कानून नहीं जानता, तो फिर पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में और उसकी एजुकेशन में कोई फ्लॉ होगा, फिर आप वकीलों से क्या गिला करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिर दोस्तों आपा की बातें सुन के खुशी हुई, थोड़ी बदल गई हैं उनकी बातें, लेकिन खैर ठीक है। जो आपने शहजाद दूसरी बात की कि कोई साजिश कर रहा था इलेक्शन को डिले करने का, तो नियाजी साहब के तो इंटेंशन पे जो है वो नियत पे शक हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है मौलाना फजल रहमान, पीएमएलएन में लोग, जरदारी साहब, आईपीपी और परवेज खटक साहब, इन सब की तो स्टेटमेंट्स हैं कि 8 फरवरी से इलेक्शन डिले होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब को जमहूरियत डिरेल करने में जो है वो आगे कॉल किया जाएगा। मैं तो अपनी पार्टी में ये जरूर कहूंगा कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने इतना क्लियरली कह दिया है कि ये पत्थर पे लकीर है, पहले भी कहा और मुझे खुशी है कि वो उस पर कायम रहे कि अब जो एक्चुअली डिरेल कर रहे थे उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकेगा। मेरे ख्याल में उमैर नियाजी साहब अपने आप को डिफेंड कर देंगे, क्योंकि अगर मैं वहां पे होता तो मैं सिर्फ ये कहता शायद तरीका कार जो है वो गलत था और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अगेन इट्स अ लीगल पॉइंट, लेकिन ये चीज मांगना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और जिन डीसीज ने 3000 लोग एमपीओ ऑर्डर्स के तहत लाहौर और पंजाब में अरेस्ट कराए हैं और 750 खैबर पख्तूनख्वा में अरेस्ट कराए हैं, ये सवाल उठाना कि आया उनके नीचे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है, मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल रीजनेबल सवाल है। साहब, आज इस हवाले से भी बात की गई कि आज ये बात की गई और जो इलेक्शन कमीशन के वकला हैं उनसे भी पूछा गया और बाकायदा उन्होंने फेहरिस्त के कुछ नाम पढ़ के सुनाए कि जो डीसीज हैं अपने जिले में उन्हीं को जो है डीआरओ तैनात किया गया है। और ये कहा आज बेंच की जानिब से कहा गया, हुक्मनामे में भी ये कहा कि अगर कुछ जो डीआरओज हैं या कुछ डीसीज के हवाले से आपको एतराज़ात हैं, उनके ऊपर आप समझते हैं कि कोई वो जानिबदार है या कोई और मामला है, तो आप रुजू कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन आप दायर कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तमाम जो डीसीज हैं वो जानिबदार हैं और उन पे शक है कि वो इलेक्शन मुनसिफाना तरीके से नहीं करवाएंगे। बिल्कुल शहजाद, आप ठीक कह रहे हैं, आप तमाम पे नहीं कह सकते, लेकिन एविडेंस लार्जली आपके सामने है। आप ये भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल में जो मुझे बताया गया है 1985 के बाद प्राइमरीली इलेक्शंस जुडिशियल ऑफिसर्स के तहत हुए, क्योंकि शायद उससे पहले जो एक्सपीरियंस था 1977 का मोस्ट लाइकली, तो उसमें डीसीज के इलेक्शंस का हाल हमने देखा था। उन्होंने रास्ता दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आगे चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो सुप्रीम कोर्ट में कर दे। इलेक्शन कमीशन हम बार बार गए हैं, ये तो वो इलेक्शन कमीशन है जिसने 170 पार्टियों के इलेक्शंस को नहीं देखा, जो सारी अनकंटेस्टेड इलेक्शंस करा चुकी हैं, लेकिन एक पार्टी पे इलेक्शन को उनको बार बार इतराज हो रहा है। और आज भी शहजाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप आज स्केड्यूल जारी कर देंगे, तो यू सॉ द सरप्राइज ऑन हिज फेस, वो तैयार नहीं थे। मतलब इलेक्शन कमीशन का तो वहां पे स्टेटेड इरादा था इलेक्शन डिले करने का, जबकि ना लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, ना पीटीआई के पिटिशन में ये था। तो वहां तो हम पेशेंगोई कर सकते हैं
हाँ, इलेक्शन कमीशन के सामने टीवी पे ये बरहमी का इल्जाम जरूर किया। जी बिल्कुल, जजेस ने ये उन्होंने उनको कहा कि आपने जो है जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया नोटिफिकेशन को, तो आपने उनको ट्रेनिंग से क्यों रोक दिया। लेकिन फिर आज जो अपील है बहरहाल वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर की गई, जिसके मुताबिक ये फैसला है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मुझे अब ये बताइएगा कि वैसे क्या पीटीआई की जानिब से, आपकी लीगल टीम की जानिब से एक मिस कैलकुलेशन हुई है? क्योंकि कल अली जफर साहब भी कह रहे थे कि हमारी लीगल टीम को स्टे नहीं मांगना चाहिए था, और जो तनकीद हम पे हो रही है इलेक्शन डिले करवाने के हवाले से वो कुछ हद तक दुरुस्त है। तो आपकी लीगल टीम में और सेनेटर अली जफर साहब जो कि रोज राब्ते में रहते हैं इमरान खान से, उनका ये मौकिफ है। जी शहजाद, असल में जो पीटीआई को चैलेंज है वो ये है कि हमें तो फिलहाल जो लोग लीगली फ्री है उनको मूव होते हुए दिक्कत हो रही है, क्योंकि पुलिस घरों पे आ जाती है बगैर वारंट के, पहले पकड़ती है फिर बाद में सोचती है कि क्या चार्ज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात फिर ये कि आप ये डिबेट जरूर कर सकते हैं कि स्टे मांगना चाहिए था, स्टे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन ये डिबेट नहीं कर सकते कि किसी पार्टी का भी ये हक ना हो कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कंड्यूसिव माहौल ना मांगे। बल्कि मैं ऑन द रिकॉर्ड कहूं, हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को खत नहीं लिखे, हमने चीफ मिनिस्टर्स को खत लिखे हैं, हमने चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखे हैं, हमने आईजीज को खत लिखे हैं, हमने डीसी से मुलाकात करने की कोशिश की है, हमने कन्वेंशंस करने की कोशिश की है। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय एक पेशावर के कन्वेंशन के एक की भी इजाजत नहीं मिली, और जिस पे मिली वहां भी आधी पेशावर की पुलिस फोर्स भेज दी अरेस्ट करने के लिए। तो ये इतना प्रीमा फासे एविडेंस के बाद मेरे ख्याल में गिला बनता है अगर वकीलों से बेहतर तरीके से वो अदालतों में पेश किया जा सकते था तो उस पर बात करके उसको फिक्स कर देंगे। सही। अच्छा विजय, ये बताइएगा तैमूर साहब कि जो बुनियादी आपकी जो प्रे है वो ये है कि आरओज और डीआरओज जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ना हो, क्योंकि वो बहुत सारे फैसले आपके लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, उनको एमपीओ के तहत कस्टडी में लेने के अहकामात वो जारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2013 में जो इलेक्शंस हुए वो भी आरओ के अंडर हुए थे, उस पर आपने पूरा धरना किया, आपने कहा धांधली हुई है। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा ये आरओ का इलेक्शन था, और उस वक्त क्योंकि आपको एतराज भी था उस वक्त पे इफ्तिखार चौधरी साहब पे, आज भी जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ आप जब हुकूमत में थे आप रेफरेंस दायर कर रहे थे, तो फिर कैसे आप एतमाद कर रहे हैं कि जो आरओज अगर जुडिशरी से होंगे, लोअर जुडिशरी से, तो वो मुनसिफाना इलेक्शन कराएंगे, जबकि माजी में आप उन पर भी सवाल उठा चुके हैं? नहीं, बिल्कुल वैलिड सवाल है। 100% फ्री एंड फेयर तो एक भी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ। ये अलबत्ता बहुत से लोगों का ख्याल है और एक्सपीरियंस भी है, और जिन्होंने इलेक्शन किया भी है, कि रिलेटिवली स्पीकिंग जुडिशल ऑफिसर्स की इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये देखें शहजाद, इन प्रिंसिपल ना ब्यूरोक्रेसी पे एतराज होना चाहिए ना जुडिशल ऑफिसर्स पे, लेकिन अगर लेट्स से खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, चीफ सेक्रेटरी साहब मिलते, डीसीज के जो है वो एक्शन से पता चलता कि चले वो गैर जानिबदार नहीं है, 50% गैर जानिबदार है, कोई जो है वो कहीं ना कहीं कोई एविडेंस मिलता कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कन्वेंशंस की इजाजत मिलती। एक डीसी को तो फोन किया, पहले उसने कहा आ जाए मिलने के लिए, फिर बाद में कोई फोन शोन आया होगा, फिर उसने फोन बंद कर दिया। तो अगर ये एक्शंस ना होते तो फिर इन प्रिंसिपल तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी इम्पार्शियल होना चाहिए। वो मसला नहीं है, उनके एक्शंस जो है वो मसले क्रिएट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत बुरा नाम क्रिएट कर रहे हैं। आई होप अगले 60 दिन में वी कैन फॉरगेट ऑल दिस एंड हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इट्स बिगर देन पीटीआई, इट्स अबाउट पाकिस्तान।